तैयार रहिए, स्टार्ट। वह तथ्य, कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 7 और 133 तथा इसके अधीन निर्मित कर्नाटक शिक्षा संस्थाएं वर्गीकरण, विनियमन और संचालन की रीति इत्यादि नियमावली 1995 के नियम 9 के अधीन दिनांक 5/2/2022 को एक आदेश निर्देश जारी किया कि प्रत्येक शिक्षा संस्था की कॉलेज विकास समिति पूरे राज्य में नियम 9 की अनुरूपता में छात्र ड्रेस कोड निर्मित करे, विराम। तदनुसार राज्य की कुछ शिक्षा संस्थाओं की समितियों ने ड्रेस कोड बनाया और उसके अनुपालन में कुछ संस्थाओं ने या तो मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश करने से रोक दिया या उन्हें कक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया, जिसके विरोध में कुछ छात्राओं ने प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया, विराम। मामले ने तूल पकड़ा तो कुछ हिंदू छात्रों ने भी सिर पर भगवा पगड़ी और शॉल कंधावर धारण करके कक्षा में प्रवेश करना चाहा, जिन्हें कक्षा में प्रवेश करने से रोका गया, विराम। चूंकि मामला छात्रों के हित एवं अधिकारों से जुड़ा था, इसलिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में अनेक रिट याचिकाएं प्रस्तुत की गई, विराम। पैरा। श्रीमती रेशम और एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 2347 वर्ष 2022 के साथ 4 अन्य रिट याचिका संख्याएं 2146, 2880, 3044/2022 को पहले 9 फरवरी 2022 को न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की एकल पीठ ने सुना, जिन्होंने विवाद की गंभीरता को देखते हुए मामले को वृहद पीठ को संदर्भित कर दिया, विराम। अंततः 10 फरवरी 2022 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पूर्ण पीठ ने मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए व बाद में 14 फरवरी 2022 से लेकर 25 फरवरी 2022 तक दिन प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करते हुए अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया, विराम। अंततः 15 मार्च 2022 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और श्री कृष्णा एस दीक्षित व सुश्री जे.एम. काजी न्यायमूर्ति गण की पूर्ण पीठ ने श्रीमती रेशम और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 2347 वर्ष 2022 के साथ अन्य रिट याचिकाओं एवं जनहित वादों पर विचार करने के बाद उनमें उठाए गए बिंदुओं को सारांशित करते हुए निम्न 4 प्रश्न विचार के लिए अवधारित किए, विराम। पैरा। 1. क्या हिजाब/हेड स्कार्फ पहनना इस्लामिक विश्वास में अनिवार्य धार्मिक चलन प्रैक्टिस का एक अंग है और संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत संरक्षित है, विराम। पैरा 2. क्या स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म की प्राचीन रीति विधितः अनुमति योग्य नहीं है, क्योंकि यह याचीगण के मूल अधिकारों के साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत
अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अर्थात एकांतता के अधिकार का उल्लंघन करता है। विराम। पैरा 3, क्या कर्नाटक सरकार का आदेश दिनांक 5/2/2022 असमर्थ होने के अलावा मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना जारी किया गया है, और पुनः क्या यह मनमाना पूर्ण है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है। विराम। पैरा 4, क्या रिट याचिका संख्या 2146/2022 में प्रत्युत्तर दाता संख्या 6 से 14 स्कूल कॉलेज के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जांच प्रारंभ करने हेतु कोई निर्देश जारी करने का मामला गठित होता है, और क्या प्रत्युत्तर दाता संख्या 15 से 16 के विरुद्ध अधिकार परीक्षा रिट जारी करने का मामला बनता है। विराम। पैरा, उपर्युक्त प्रश्नों पर कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अपने निर्णय को कुल 129 पृष्ठों में सारांशित किया है और प्रश्नगत विषयों पर सांविधानिक प्रावधानों एवं उन पर उच्चतम न्यायालय के निर्धारणों तथा याचिकाकर्ताओं के दावों के अनुसार पवित्र कुरान की आयतों और उस पर विभिन्न मुस्लिम धार्मिक ज्ञाताओं, विधिवेत्ताओं एवं उनकी पुस्तकों का संदर्भ लेते हुए निष्कर्ष दिया। विराम।